इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी, जल्द अपनाएं ये वास्तु टिप्स। घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो ये बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। और घर का मुख्य द्वार पर वह स्थान माना जाता है जहां से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरा है, टूटी हुई तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने ये भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इसे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है जिससे बवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीर है तो उन्हें तुरंत हटा दें। तीसरा है, घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ों को घर में बिना व्यवस्थित रख इधर उधर फेंक देते हैं तो वो बहुत गलत है क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती हैं जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। चौथा है, दरवाजे खिड़कियाँ खुली ना रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियाँ पूरी तरह खुली ना रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। पांचवा है, पानी बर्बाद मत करिए। कई लोगों की आदत होती है कि वह नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। और वास्तु के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में कभी पैसा नहीं टिकता। इससे बनने वाले काम बिगड़ते जाते हैं और धन का नुकसान होता है। पानी के निकलने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी के निकलने से धन और सम्मान की वृद्धि होती है और आपके कार्यों में कभी कोई परेशानी नहीं आती। और अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों के घर में नल टपकता रहता है। वास्तु में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। नल का टपकना आपके घर में धन की कमी को दर्शाता है। अगर आपके घर में कोई नल खराब हो भी गया है तो उसे तुरंत सही करवा लें। नल का टपकना वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी अधिक बर्बादी होगी, माना जाता है कि धन का भी उतना अधिक नुकसान होता है। छठा है, रात के समय इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। सातवां है, चमगादड़ का निवास। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इसे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसी पक्षी घर में ना आए। आठवां है, दरवाजे के सामने चूल्हा ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाजा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजा के सामने चूल्हा रखा हो। ये अशुभ माना जाता है। मेन गेट के सामने ना हो। ये चीज़ अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इससे आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है और व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद हो जाते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है। नौवा है, इस तरह ना हो किचन। वास्तुशास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ा रहना शुभ नहीं माना जाता। पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है क्योंकि इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गैस पर हमेशा बर्तन नहीं रखना चाहिए। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाइयाँ रख देते हैं जो कि अनुचित है। इससे घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और आमदनी के स्रोत कम होने लगते हैं। या ना रखें डस्टबिन। हर चीज़ की तरह
वास्तु शास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इस घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे दूर हो जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। 10वां है, घर में बंद घड़ी ना रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टांगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद दीवार घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना ये आपकी किस्मत में भी ताला लगा सकती है। इसी तरह घर में टूटी हुई बंद घड़ी नहीं रखना चाहिए, इससे आपकी आमदनी पर भी बुरा असर पड़ता है। 11वां है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तिजोरी। अलमारी रखने से हमें भूलकर भी अपने घर की तिजोरी या फिर पैसों की अलमारी का मुख दक्षिण दिशा में करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी हुई अलमारी को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से वो सदैव खाली रहती है और उसमें कभी भी पैसा नहीं रहता है। आप चाहें तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार से रख सकते हैं कि खोलते वक्त उसका मुख उत्तर की तरफ रहे। इस प्रकार से रखी गई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। 12वां, घर में देवी देवताओं के खंडित मूर्ति रखने से। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो फिर भी उस मूर्ति को ही पूजते रहते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तु में गलत माना गया है। घर में देवी देवताओं के खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मूर्ति का दोष खत्म होता है। 13वां, संध्या के समय धन उधार देने से। अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो कतई ना दें। दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, मगर भूल कर भी किसी को जल्दी सुबह या फिर केदार बेला में पैसे उधार ना दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और आपके घर से प्रस्थान कर लेती है। शाम के वक्त किसी को भी पैसे उधार ना दें। 14 है, घर में मकड़ी का जाल लगे रहने से। अगर आपके घर में कहीं मकड़ी का जाल लग रहा है तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि घर में मकड़ी का जाल नहीं लगा होना चाहिए, यह आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का जाल लगा है तो उसे देखने से आपको आलस महसूस होता है और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उसे घर में रहना पसंद नहीं करती है जहाँ पर साफ सफाई रहती है, इसीलिए हमें सदैव अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। 15 है, सुबह के लिए बर्तन ना छोड़ें। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो ये बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, इन 15 उपायों में से आप कोई भी एक टोटका कर लीजिए, आपको फ़र्क जरूर दिखाई देगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।